क्यों यहाँ पूरा दाल ही काला है। दाल में काली नहीं है, पूरा दाल ही काला है। इस बार छोड़ेंगे नहीं, इसे आइए छोड़ेंगे नहीं और सही वोटर लिस्ट बना के ही चुनाव होगा। और ममता हारेंगी हारेंगी हारेंगी। মমতা ব্যানার্জি সমগ্র বাজেটের যে ব্যয় তার চেয়ে বেশি তিনি দুধেল গাইদের সন্তুষ্টির জন্য দেশবিরোধী শক্তিকে ভোট নেওয়ার জন্য করেছেন। আমাদের পার্টির নাম ভারতীয় জনতা পার্টি, অর্থাৎ জনতার মতামতের উপর আমরা নির্ভর করে চলি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলি। সেই কারণে গণতান্ত্রিক ভিত আরো মজবুত হোক, সরাসরি জনগণ এই এলাকার লোকের কি চাহিদা তারা আমাদের এই মতামত বাক্স রাখা হয়েছে, সেই মতামত বাক্সে তারা তাদের লিখিত মতামত জানাবে আর সেটা আমরা উচ্চস্তরীয় নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়ে দেব। পাঠিয়ে দিয়ে তারপর পরবর্তীকালে এবার আমরা সরকারে আসছি, আসার পর সেই মতামতের গুরুত্ব দিয়ে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ মতামত, কোনটা সবচাইতে বেশি কমন পড়েছে, বেশিরভাগ জনতার কি ডিমান্ড আছে, আর সেই হিসাবে সূচি তৈরি করে আমরা কার্যে বাস্তবায়িত করব তাদের ডিমান্ডগুলো। তাই এই একটা নতুন পদ্ধতি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের মতামত জানানোর বাক্স এখানে আমরা দিয়ে দিলাম। এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় আমি যেমন লোকসভার সাংসদ হিসাবে, এটা আমার লোকসভার সবচেয়ে কেন্দ্রের জায়গা, সমস্ত লোক এলাকার এখানে আসে, আমি এটা শুরু করলাম। সেইভাবেই আমাদের আরো নেতা যারা আছে, বিভিন্ন পদে আছে, সম্ভাব্য আছে, অতীতে দাঁড়িয়েছিলেন, তারাও এইভাবে পেটিকা রেখে বিভিন্ন জায়গায় মতামত নেবেন। সেই মতামত সংগ্রহ করেই একত্রিত করে আমরা ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের কাছে সেটা পাঠিয়ে দেবো। এই মতামত নেওয়ার পদ্ধতি বিজেপি যে গণতান্ত্রিক তার একটা ভালো পদক্ষেপ আজকে এখানে শুরু হলো। इस बार देखेंगे जनता का क्या सुझाव ज्यादा है, कॉमन कौन है, तो वही मांग एक नंबर मांग है, जनता का डिमांड यही है। इसलिए ये डिमांड नंबर 1 होगा, तो ज्यादा उसके बाद सेकंड स्थान मिलेगा तो सेकंड टाइम उनका करना चाहिए। तब सत्ता में बंगाल में आने के बाद यहाँ का जनता का प्रायोरिटी देकर डेवलपमेंट के बारे में ये जनता का सुझाव रखने का मौका दे रहा है पार्टी। पश्चिम बंगाल में अब की बार किसकी सरकार, क्या कमल खिलेगा? देखिए एकदम कमल तो खिलेगा ही। ये जनता ये मांग हो गया ये 26 का निर्वाचन, टीएमसी का विसर्जन। देखिए एसआईआर क्या है, चीज क्या है, वो विशुद्ध वोटर तालिका बनाना। जो सिटीजन है देश का वही वोट डाल सकते, कोई जिंदा आदमी वोट डाल सकते, जो मरा गया वो वोट नहीं डाल सकते। उनका लिस्ट रहने के बाद क्या मौका होता है, वो जो गुंडागर्दी करके बूथ दखलदारी करते उनका वोट भी बस में आ जाता है, चुनाव का परिणाम सही मिलते नहीं। बांग्लादेश का जो मुस्लिम लोग है यहाँ आके वो तो देश पाकिस्तान छीन लिया अलग, वो फिर यहाँ आके यहाँ का डेमोग्राफी चेंज करके वो सुझाव डालेंगे तो यहाँ का जनता का सम्मान हानि हो रहा है। तो इसलिए इनके सही करने के लिए ऐसा यार एक प्रक्रिया, इलेक्शन कमीशन एक सांविधानिक संस्था, किसी को पार्टी का नहीं है। वो जो कदम उठाया सारी हिंदुस्तान ने उठाया, लेकिन कहाँ कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ज्यादा हो रहा है ममता बनर्जी का राज में। क्यों यहाँ पूरा दाल ही काला है, दाल में काली नहीं है, पूरा दाल ही काला है। वो सोच रहा है इस बार ये एसआईआर सही वोटर लिस्ट बन जाएगा तो मैं हार जाऊंगी। तो इसलिए ममता ये रक्षा करने के लिए एक साजिश करके जनता का हैरानी कर रहा है। बंगाल में एसआईआर का माहौल बिगाड़ने के लिए जो जनता का कोई त्रुटि नहीं है, वो गलत से नाम चेंज करके एज चेंज करके हैरानी करने के लिए एक माहौल बना लिया। वो और फिर एक नाटक की माहौल बनाया है, और सुप्रीम कोर्ट में साजिश किया जब जनता के लिए लड़ रहा है। अरे इतने वकील है, खर्चा कर रहा है, वो खुद अपन ने गया, लेकिन कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट डे जो परिणाम आया डीए का रिजल्ट आया, इसलिए वो अच्छा
हेयरिंग किया तो इसलिए उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा ही दे दिया। तो इस बार छोड़ेंगे नहीं, इसे आइने छोड़ेंगे नहीं और सही वोटर लिस्ट बना के ही चुनाव होगा। और ममता हारेंगी हारेंगी हारेंगी। धन्यवाद दादा, राज्य सरकार परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। কোনো ভাতা কেউ পাবে না, ওই ঘোষণাই করেছে ভোট নেওয়ার জন্য। যদি ওদের ভোট পর্যন্ত দেবে, তারপর দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে না, আর্থিকভাবে এখানে ইমার্জেন্সি হয়ে যাবে। কারণ যত ডিএ বাকি আছে সরকারি কর্মীদের 100% ডিএ তাকে দিতে হবে। যারা কাজ করেছে পরিশ্রম করে তারা বেতন চাইছে, আর উনি তাদের বেতন না দিয়ে সেই টাকায় ক্লাবকে দিয়েছেন, সংখ্যালঘু তুষ্টিকরণ করেছেন, লক্ষ্মীর ভান্ডার দিয়েছেন, আর মেয়েদের উপর অত্যাচার করছেন টাকা দিয়ে। অর্থাৎ তার জবাব আবার এবার তিনি পাবেন। আগামী দিন ভাতা যে বাড়িয়েছেন তার দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে না। আগে দিয়ে বকেয়া দিক, তাহলে এমার্জেন্সি আসবে, ইকোনমিক এমার্জেন্সি এখানে। তাই মমতা ব্যানার্জির ভাওতাবাজি এবার ফাঁদে পড়ে গেছেন। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।